जय माता दी। माता भगवती जगती जगनी जगदम्बा आपके कल्याण करें और आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज सोमवार को माता चंद्रघंटा का दिन है। माता का तीसरा नवरात्रा है। इस दिन माता को आप ऐसा क्या अर्पित करें जिससे कि आपकी इच्छित मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माता को क्या भोग अर्पित करें ये बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आज आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आई हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। इसके साथ ही जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो पूरा देखें। मैं आपको जो नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो प्रतिदिन करने होते हैं। आपको मैं प्रतिदिन आपको एक दिन पहले ही आपको जादुई अक्षर और अमृत की बूंद दोनों आपको एक दिन पहले ही आपको दे देती हूँ। आपको उनको नियमित करना होता है। जैसे कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी के साथ इन प्रयोगों को भी कीजिए। मेरे जादुई अक्षर और अमृत की बूंद दोनों ही ग्रहों पर आधारित हैं। आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई अवस्था रही हो, आप भारत या भारत से बाहर विश्व में कहीं भी किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। प्रतिदिन के उपाय के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह को शुभता प्रदान की जाती है, उसको संतुलित करने का काम किया जाता है। इसके साथ ही आपको उस दिन को लकी बनाने के लिए आपको एक शब्द दिया जाता है। तो ये दोनों प्रयोग इस तरह से काम करते हैं। आप अपने जीवन में मानसिक तनाव झेल रहे होते हैं, तरह तरह के कार्यों में आपकी अड़चन आ रही होती हैं, या तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपके बच्चों की पढ़ाई में आप विघ्न बाधा आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या आपको और भी तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निकलने के लिए आपको, अगर ये आप मेरे दोनों प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, तब आपको सबसे पहले इन प्रयोगों का प्रभाव दिखाई देता है कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपको मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। आपके ग्रह जो आपको पीड़ाएं दे रहे होते हैं उनकी पीड़ाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, और आपके जिन कार्यों में आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है, आपको चारों तरफ अंधकार नज़र आ रहा होता है, उन कार्यों में बाहर निकलने के आपको मार्ग खुलने लगते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। इतने सारे प्रभाव मिलने लगते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो आपको मेरे दोनों ही प्रयोग आपको नियमित करने हैं। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, नियमित अपना भविष्य फल आप पेपर में देखते हैं, तो ये मैं दोनों प्रयोग आपको इसीलिए देती हूँ, आपके दिन को शुभ बनाने के लिए, आपको ग्रह जनित पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए। तो आपको दोनों प्रयोग एक साथ प्रतिदिन करने हैं। आप इनको करते रहिए, आप खुद से महसूस करेंगे, आपको हफ्ते भर के अंदर ही इनका प्रभाव दिखाई देने लगेगा, और आपको खुद से महसूस होगा कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव हो गई है। अब आपको कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं नज़र आती है, या आप उस समस्या से निकलने के लिए आपको मार्ग मिलने लगे हैं। 19 अक्टूबर 2020 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 7:40 से 9:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि इस समय अगर आप किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं, या आप दवाई इत्यादि के लिए डॉक्टर इत्यादि पर जा रहे हैं, तब आपको इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे जो दर्शक नए जुड़े हुए हैं उन्हें नहीं पता है कि मैं ये आपको राहु काल क्यों देती हूँ, या अमृत की बूंद क्यों दे रही हूँ, या जादुई अक्षर क्यों दे रही हूँ, इसके लिए मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। तो इसलिए इस समय को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रुक सकते हैं तो इस समय अवश्य रुकिए, और आपको जाना ही पड़ता है और आपके लिए मान लीजिए आपकी ट्रेन है, या आपको विशेष किसी काम के लिए जाना पड़ रहा है, तब आप थोड़ा सा नमक अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप बेसिन में बहा दीजिए, और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:49
49 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय मैं इसलिए देती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे दिन अपना कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, उस दिन ना तो कोई शुभ चौघड़िया है, ना कुछ और समय आपके लिए अनुकूल बताया है किसी ने, तो आप अभिजीत मुहूर्त के समय बिना किसी झिझक, बिना किसी सोच के आप आरंभ कर लीजिए। ये समय हरि को अति प्रिय होता है। इस समय किया गया कोई भी कार्य हमको 100% सफलता प्रदान करता ही है। आज का जादुई अक्षर और अमृत की बूंद। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पहले आप माँ को अर्पित कर दीजिए। अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं तब आप माता को अर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप जिस भी धर्म में बिलोंग करते हैं आप अपने उस धर्म के अपने इष्ट को आप अर्पित कीजिए और उसके बाद नाश्ते में इसको सेवन कर लीजिए। और जादुई अक्षर है आज का वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड कर कर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वाह ही होना चाहिए। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं, तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग आपके अनुभव को पढ़कर आपसे प्रेरित हों और इन प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ें। साथ में ही इन मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप फॉरवर्ड करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें, मानसिक तनावों से मुक्ति प्राप्त कर सकें और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। साथ में ही आप लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप मुझसे किसी समस्या का निदान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। माता चंद्रघंटा का तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और माता चंद्रघंटा हमारे मानसिक तनाव को दूर करती हैं। इस दिन माता को आप अगर दूध का भोग लगाते हैं और दूध का भोग लगाने के बाद उस दूध को अगर आप गरीबों में बांट देते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। वो आप 1 गिलास भी लगा सकते हैं, वो आपको 1 किलो भी लगा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आपको माता को कितना भोग लगाना है। उसके बाद आप किसी गरीब को दान कर दीजिए और अपनी भोग लगाते समय अपनी इच्छित मनोकामना माँ से ज़रूर बोलिए। आप क्या चाहते हैं, माँ आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी, क्योंकि माता की पूजा में आप मात्र छोटे छोटे प्रयोग भी करते हैं तब भी माता अपने भक्तों से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की मनोइच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्रे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ही करें। हो सकता है आप सप्तशती का पाठ ना कर पा रहे हों, उच्चारण सही ना हो पा रहा हो आपसे, आप अखंड ज्योत भी नहीं जला पा रहे हैं, आपने माता के स्थापना भी आपने सही विधि से नहीं की है, यानी कि आपने कलश स्थापना भी नहीं की है, तो आपको इसमें संशय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो घबराने की ज़रूरत है। आप मात्र ये छोटे छोटे प्रयोग में जो आपको डेली बताती रहती हूँ, माता को भोग लगाइए। मैंने मंत्र का जाप बताया है, उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, तब भी माता को आपको नवरात्रि का पूरा आपको फल आपको मिलेगा। तो मंत्रों का भी जाप बहुत सरल मैंने बताया है, तो उस मंत्र का जाप भी करके आप अपने नवरात्रि में माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को जिनका बर्थडे है वो या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो पति पत्नी दोनों एक वाइट कलर के पेपर पे 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसमें थोड़े से साबुत चावल, आप 21 दाने भी गिनकर उसमें चावल रख सकते हैं। इसको बांध कर आप इसकी एक
पुड़िया बना लीजिए और इसको अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। बरस भर इसको वहीं पर रखे रहने दीजिए। अगर आपको लगता है इसमें चावल टूट गए हैं तो उनको आप किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और फिर से नए चावल बांध लीजिए। ये आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और लोगों को भी प्रेरित करिए मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए। उन्हें भी प्रेरित करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके, जिसमें ना तो आपका धन ही लगता है ना कोई समय खर्च होता है। मैं इसीलिए आपके लिए ऐसे प्रयोग लेकर आती हूँ, क्योंकि पारंपरिक ज्योतिष में आप लोग लंबी लंबी पूजाएं करके, महंगे महंगे रत्न पहन के, बहुत धन खर्च करके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे प्रयोग दिए हुए हैं जिसमें हम छोटी छोटी विधियों के द्वारा भी अपने जीवन को संवार सकते हैं बिना किसी खर्चे के। बस थोड़ा सा हमें अपने इसमें धैर्य रखना होता है, हमें विश्वास करना होता है। हमारे ग्रह इन छोटे छोटे प्रयोगों से भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं, हमारी समस्याओं से हमें निकलने के लिए मार्ग दिखाने लगते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही अपने दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।